चलिए हम लोग बात करते हैं। कल जो हम लोग बात किए थे वो कॉस्ट शीट के बारे में बात किए थे कि कॉस्ट शीट क्या होता है। तो कॉस्ट शीट में सबसे पहला बात जो लिखा गया था वो मटेरियल कंज्यूम लिखा गया था। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे मटेरियल कंज्यूम का, तो मटेरियल कंज्यूम क्या होता है पहले ये समझिए। मटेरियल कंज्यूम का मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ का फिनिश गुड्स बनाना है, आप ऐसे समझिए कि कोई चिप्स है, ठीक है, क्या है वो चिप्स है, और चिप्स से हम लोग क्या बना रहे हैं, लेज बना रहे हैं। चिप्स से क्या बना रहे हैं, लेज। ठीक है, चिप्स रॉ मटेरियल में आता होगा पहले, अब फिर इसको जो है पैकिंग वगैरह करके भूज भाज के हम क्या बना देते हैं, लेज बना देते हैं और मार्केट में बेच देंगे। तो चिप्स हमारा कौन सा चीज हो गया, रॉ मटेरियल। तो चिप्स बनाने में मान लो हमको अगर 1 लाख पीस चिप्स बनाना है, ठीक है, तो उसमें कितना पोटैटो लगेगा, है ना, या टमाटो लगेगा। पोटैटो या टमाटो कितना केजी लगेगा, तो ठीक है ना। तो पर पैकेट में कितना केजी लगेगा ये हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जब टोटल बनाते हैं तो पोटैटो का खर्चा कुछ आएगा, तो टमाटो का कुछ खर्चा आएगा ना। अलग अलग टाइप्स के लेज है, उसके लिए पोटैटो और टमाटो का जो खर्च आता है तो वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। तो कितना पीस बनाने में कितना केजी लगा हमारा मटेरियल या पोटैटो या टमाटो, ये पता लगाने में हम लोग मटेरियल का जरूरत है। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है कितना खर्चा आया। तो सबसे पहले हम लोग लिख ले लेंगे। मान लो हम लोग पोटैटो का बात करते हैं कि पहले से हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में पोटैटो कितना था वो लिख लेंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब पोटैटो। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ले लेंगे। फिर क्या लेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम अदर साइड। मान लो फैक्ट्री एक की जगह नहीं है, 2-3 ब्रांच 4 ब्रांच है, तो वहाँ से पोटैटो को आ गया, ट्रांसफर फ्रॉम अदर साइड। तो रॉ मटेरियल हम क्या कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक आ सकता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा, अदर साइड से आ सकता है। तो हमारे पास जितने भी मटेरियल आए उन सबको एक साथ जोड़िए, ये सब मेरे पास आया हुआ है। ठीक है, अब उसमें से जितना हम यूज नहीं करेंगे, मान लो मेरे पास 500 केजी आ गया, ठीक है, अब 500 केजी में से 500 केजी में से हम जो यूज नहीं किए, ठीक है ना, जो नहीं यूज, सर कौन सा यूज नहीं किया होगा, तो सोचो जो अभी तक क्लोजिंग स्टॉक आपके स्टोर में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक यूज नहीं हुआ होगा, या आप किसी दूसरे जगह भेज दिए, अपना एक ब्रांच से, अपने एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर भेज दिए, अपने यहाँ यूज नहीं किए, ठीक है, ये यहाँ यूज नहीं हुआ, यहाँ यूज हुआ, और हम लोग यहाँ का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जो ट्रांसफर हो जाएगा वो भी हमारे यहाँ यूज नहीं होता है, तो उसको माइनस कर लेते हैं। क्या कुछ डिफेक्टिव हो गया था तो हमारे यहाँ, लेकिन वो खराब निकल गया, तो खराब निकल गया तो उसको वापस रिटर्न भेज दिए होंगे, है ना, रिटर्न भेज दिए होंगे, तो जो भी रिटर्न होगा, ये सब चीज यूज नहीं हुए हैं। तो जितने भी यूज नहीं होते, मान लो 500 में से हमारे पास जो है वो 100 केजी यूज नहीं हुआ, तो वास्तव में यूज कितना हो गया, 400 केजी। तो कितना यूज होता है उसी को निकालने के लिए जो वर्किंग करते हैं, ये जो फॉर्मूला सेट किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, मटेरियल कंज्यूम। तो हमको लगता है कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज जोड़ देते हैं, फिर कहीं दूसरी जगह से लाते हैं तो उसको भी जोड़ लेते हैं, तो ट्रांसफर भी जोड़ लेते हैं, उसमें से घटा लेते हैं जो हमारे पास बच गया है वो क्लोजिंग स्टॉक घटा लेते हैं, फिर किसी दूसरी जगह में ट्रांसफर करते हैं तो उसको भी माइनस कर लेते हैं, और कोई डिफेक्टिव मटेरियल है या रिटर्न कर दिया मटेरियल उसको भी माइनस कर लेते हैं। टोटल हमारे आए हुए गुड्स में से, मतलब ये भी जितना हमारे पास था उसमें से जितना हम यूज नहीं किए उन सबको लेस कर लेते हैं, तो यूज कितना कर लिए वो निकल के आ जाता है मटेरियल कंज्यूम। ठीक है ना, थैंक यू। आज के लिए